नन्ही ने ताजे लुढ़के आंसू भी पोंछ लिए और फिर आंखें बंद करके ट्रेन की खिड़की पर सिर टिका दिया। बड़ी बहन सोनिया के शब्द जहर की तरह कान में अभी भी पिघल रहे थे। अपने पति की सगी नहीं हो सकी, तू क्या जाने पति का दुख होता क्या है। मैं उन्हें परेशान नहीं देख सकती थी। और फिर तेरे पास क्या सबूत है कि तेरे लाखों रुपए मेरे पास थे। नन्ही का मन अपने बचपन की गलियों में भटकने लगा। सोनिया और नन्ही अपने माता पिता की दो आंखें ही थीं। अच्छी शिक्षा देकर पापा ने शादी भी खूब बढ़िया ही की थी दोनों की। एक घर पापा ने दिल्ली में बनवाया था जो बराबर दोनों बहनों के नाम पर था। सोनिया अपने परिवार के साथ दिल्ली में ही बस गई और नन्ही सागर के साथ अमेरिका जाकर बस गई। वहां जाकर सागर ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए और नन्ही सिर्फ उसके पैरों की जूती बनकर रह गई। जब सोनिया को उसने अपना दुख बताया तो उसने बच्चों का वास्ता देकर शादी निभाने की राय दी। नन्ही मन मार कर वहीं पर निभाने लगी और थोड़े थोड़े पैसे बचत करके सोनिया के पास इकट्ठे करने लगी। 15-16 साल में लाखों रुपए इकट्ठे हो गए थे नन्ही के। जब बच्चे भी वही रंग में रंग कर नन्ही को दुत्कारने लगे तो वो अचानक ही वापस भारत चली आई। भले ही घर में सोनिया सपरिवार रह रही थी, पर हक तो नन्ही का भी बराबर का था और पैसा भी इतना इकट्ठा हो गया था कि वो आसानी से कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू कर सकती थी। पर सोनिया ने तो नन्ही को अलग ही रूप दिखा दिया। ना पैसे दिए, ना घर में हिस्सा। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और अन्य सभी कागज वो अपने पति के नाम से करवा चुकी थी। घर के लिए नन्ही केस लड़ती भी, पर ना सिर पर छत थी और ना ही कंधे का सहारा। अपनी सहेली निशा के पास अलीगढ़ मिलने जा रही थी आज। इसके बाद क्या करेगी उसे खुद नहीं पता था। ट्रेन रुकी तो नन्ही भी झटपट ट्रेन से उतर आई। फोन पर पता दिखाकर उसने रिक्शा किया और पहुंच गई निशा के घर। निशा के पति आर्मी में थे और कई साल पहले वीर गति को प्राप्त हो गए थे। बेटी निया के साथ वो अब पति के पैतृक मकान में रहती थी। आर्मी स्कूल में पढ़ाने के साथ ही उसने कोचिंग सेंटर भी खोल रखा था। निशा को अपनी कहानी सुनाते सुनाते नन्ही रो पड़ी। निशा और निया ने उसे बहुत प्यार से और सब्र से संभाला। कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कुछ नहीं पता। अब तो जीने के मायने भी नहीं बचे हैं। सोच रही हूँ अपनी जीवन लीला यहीं खत्म कर लूँ। निशा ने झट मुंह पर हाथ रख दिया। पागल है, कैसी बातें कर रही है। एक दरवाजा बंद हो जाए तो भगवान और कई रास्ते भी तो खोल देता है। जिंदगी सभी को दूसरा मौका देती है। ऐसे हताश होने के बजाय नए मौक़ों को तलाश। यशवंत की कुर्बानी के बाद मैंने भी निया के साथ ये नया परिवेश तैयार किया। तू भी हिम्मत रखकर खुले दिमाग से सोच, 1000 मौके सामने आ जाएंगे। नन्ही मायूसी से बोली, ना सिर पर छत है और ना हाथ में पैसा। करूँगी क्या, रहूँगी कहाँ। मेरे पास तो कोई ऐसी डिग्री भी नहीं है जो नौकरी भी मिल सके। निशा मेरा कोई सहारा नहीं है। निशा ने डांट दिया नन्ही को। कोई किसी का सहारा नहीं होता है नंदू, इंसान खुद अपना सहारा होता है। तू मेरे सेंटर पर क्लासेस लेना शुरू कर दे। जब मैं स्कूल में होती हूँ तो यहाँ औरतों को कुकरी क्लास, एरोबिक क्लासेस दे सकती है। अपने आप को देख, कितनी व्यवस्थित है तू इस उम्र में भी। और तो और मौसी, आप इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखा सकते हो। आपका अमेरिकन एक्सेंट यहाँ के बच्चों के लिए बहुत लाभकारी होगा। निया चहकते हुए बोली। पर मैं रहूँगी कहाँ। नन्ही ने कहा तो निशा नाराज हो गई। इसी घर में, यहाँ हम तीनों तो आराम से रह सकते हैं। नन्ही की आंखें भर आईं। मैं तेरा ये कर्ज, निशा ने उसकी बात काट दी। कर्ज नहीं, फर्ज। दोस्ती का फर्ज है और तू निभा सकती है मेरे साथ, रोज गोलगप्पे खाकर। निया को तो फास्ट फूड के आगे ये सब भाता नहीं है। अब तुझे मेरे साथ रोज बस गोलगप्पे खाने होंगे। तीनों खिलखिलाकर हंसने लगी और नन्ही जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो गई। फ्रेंड्स, अगर भगवान हमारा एक रास्ता बंद करता है तो हमारे लिए और 10 रास्ते खोल देता है। बस ज़रूरत होती है हिम्मत से उन मौक़ों की तलाश करना, ना कि हताश होकर जीवन को ख़त्म करने की सोचना। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।